दी अखिलेश यादव के वही जो है पुलिस वाले, वही लोग जो है उसी 100 डायल से डकैती लूट हाईवे पे यही सब वही लोग तो कराते थे, हम थोड़ी ना कराते हैं। काम पूरा कर रही है। दुबे जी ये बताइए, आगामी 2022 में युवा जो है उत्तर प्रदेश का किसके साथ जाए? 1500 शिक्षक में कराई गई है, उसके बाद 69,000 फिर से कराई गई है। यहाँ तक कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि रोजगार नहीं दिया गया है। जो पिछली सरकारों में अभी तक रोजगार सिर्फ एटा इटावा और मैनपुरी में दिया जाता था, जो अब पिछली सरकारों की तुलना में जो गड्ढे हो गए हैं, अब 5 साल में तो वो गड्ढे धीरे धीरे भर नहीं जाएंगे। ये भी कह रहे हैं कि सरकार आने पर लिस्ट बना के रख लो जो लोग भूसा भरने की राजनीति करते, क्योंकि जिंदगी भर भूसे का काम शायद इन्होंने देखा है। गैयों का जो गाय का जो भूसा है वो खा खा के इनके दिमागों में भूसा भर गया है। 10 मार्च को पता चल जाएगा कौन किसके भूसा भरेगा फिर से। सदर विधानसभा में विधायक जी के द्वारा कितने कार्य कराए गए, युवा खुश नहीं दिखाई पड़ रहे उसके बाद। मंदिर से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS पैदा नहीं होता है। किसी की रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन जैसी। मोदी मीडिया की बात हो रही है। किसान, नौजवान, छात्र, जो OBC SC ST, वो सब कम रेट में आता था, आज वो कितने 5 लीटर 1000 रुपए के करीब का हो गया है। तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो होते थे करीब 1-2 साल पहले घोषित कर दिए जाते थे। इस बार एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तो दे दिया, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दे दिया, लेकिन सिलेंडर महंगा बहुत है। अखिलेश यादव जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उन्होंने इसी वजह से कह दिया कि हमारी सरकार आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बिजली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब उनकी सरकार आएगी तो वो तो अपने ला देंगे ना। योगी आदित्यनाथ जी क्या मस्जिद में नहीं जाते हैं? आप लोगों को ऐसी बातें करनी होगी। आदित्यनाथ जी क्या मस्जिद में नहीं जाते हैं? आप बांटने का काम कर रहे हैं, ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ तख्त पाने के लिए, आप सिंहासन पाने के लिए। आप शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आज आप ये कर रहे हैं, कल आप हिंदुओं में आपस में लड़ाई कराने का काम करेंगे और नारे लगाएं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह ईसा अल्लाह। ऐसे ईसा अल्लाह कहने वाले लोगों को मैं चुनौती देता हूं कि वो भारत में अपना स्थान छोड़ दें, भारत में रहने वाले के खिलाफ समाजवादी पार्टी को वोट मिलने जा रहा है और 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी को अपना प्रतिनिधित्व देने जा रही है। समाजवादी पार्टी सच्चाई को लेकर चलती है और भाजपा गुमराह करती है। मुख्यमंत्री जी के आने पे ही सड़क बनाई गई थी, वो उससे पहले 1.5 साल से वो टूटी पड़ी थी, वहाँ लोग गिर जाते। वो पूरे प्रदेश की सड़कों को गड्ढा भरे जाते हैं, बरसात होती है निकल जाते हैं गड्ढे भरे जाते हैं ना। राम मंदिर का जो बनता है और जीरो पर ही विधायक जी यहाँ काम जो होता है वो हर चीज मैं खुद नहीं बता सकता। तो पानी पी रहे हैं क्योंकि अपना खरीद के पी रहे हैं। महिला यहाँ पर परेशान है। बीजेपी की सरकार उन्हें जानते थे वही कपड़ा मान्य है और काले कपड़े पहन के आए, काले कपड़े पहन के गए। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी के तहत फर्रुखाबाद में भी हम आपको लगातार सर्वे दिखा रहे हैं, कभी सदर विधानसभा सीट से तो कभी भोजपुर विधानसभा सीट से। इस समय मौजूद हैं हम फतेहगढ़ फर्रुखाबाद सदर विधानसभा के फतेहगढ़ इलाके में, जो कि नवदिया स्थित इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और सर्दी का मौसम है, आग जल रही है, लोग यहाँ पर आग सेकने का काम कर रहे हैं। तो इन्हीं लोगों से कुछ चर्चा करेंगे कि किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या नाम है? रजत क्रांतिकारी। क्या लगता है 2022 में किसकी हवा चलने वाली है? हवा से कोई मतलब सरोकारी नहीं है। अन्याय, अधर्म, अनीति के खिलाफ समाजवादी पार्टी को वोट मिलने जा रहा है और 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी को अपना प्रतिनिधित्व देने जा रही है। 2022 में बनने जा रही है। इससे पहले भाजपा सरकार चल रही है इस समय मौजूद में, ठीक है। इससे पहले आपकी सपा सरकार थी। ऐसा क्या हुआ तो सपा के ऊपर भरोसा न लगा के भाजपा पर भरोसा लगा? सिर्फ मेरे अपने मत में, मैं अगर अपने शब्दों में कहूँ, मेरे हिसाब से 1-2 कारण हैं। समाजवादी पार्टी सच्चाई को लेकर चलती है और भाजपा गुमराह करती है। गुमराह करके वोट लेना हो सकता है, हम गुमराह करने की बजाय हार सकते हैं, लेकिन जनता को गुमराह नहीं कर सकते। आज जनता को अपनी भूल का एहसास है और 2022 में प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश की आवाम, उत्तर प्रदेश का जनमानस, उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी को सरकार बनाकर मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में अपना प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी को देने जा रही है। समाजवादी पार्टी पर लगातार आरोप लगते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब प्रदेश में होती है तो जो अपराध है
उसका ग्राफ बढ़ जाता है। इस पर ऐसा भ्रामक स्थिति ये भाजपा के लोग पैदा करते हैं। आप अगर रिकॉर्ड निकलवा के देखेंगे, आंकड़े निकलवा के देखेंगे तो आप कहीं पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्राइम बढ़ा है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए योजनाएं बनाई थी, वो आज योजनाएं कहाँ चल रही हैं। 100 नंबर डायल ये माननीय अखिलेश यादव जी की देन थी कि 20 मिनट में एक स्थिति ऐसे थी कि पहले आदमी कोतवाल में फ़ोन करता था, कोतवाली को फ़ोन करता था तो इंस्पेक्टर कहता था कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ या मेरा ड्राइवर नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में 100 डायल योजना बनाई, जिसमें तुरंत ही वायरलेस के जरिए कैसे भी सूचना होती है, जो आदमी परेशान है वो 100 डायल करता है, अपनी समस्या बताता है और 20 मिनट के अंदर बहुत ही जल्दी वहाँ पर 100 डायल वाली गाड़ी पहुँच जाती है और उसका निस्तारण कराती थी। ये माननीय अखिलेश यादव जी की देन है, जो भारतीय जनता पार्टी ने उसका इस सरकार में नाम बदल के 112 कर दिया है। सदर विधानसभा में बीते 5 सालों में कितने विकास कार्य हुए, कितना संतुष्ट हैं आप अपने विधायक को लेकर? हमें तो कोई यहाँ विकास कार्य हो दिखाई दिए नहीं। सड़कें टूटी हैं। आप देख लीजिए, भोलेपुर ब्रिज 2 साल से बन रहा, अभी पूरा नहीं हो पाया। सड़कें टूटी थी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पे थोड़ा बहुत वहाँ सड़क बन गई। हमने कह दिया भैया कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आने पे ही सड़क बनाई गई थी। वो उससे पहले 1.5 साल से वो टूटी ही पड़ी थी। वहाँ लोग गिर जाते थे, टेम्पो पलटे, ई रिक्शा पलटे, लोगों के कपड़े खराब हुए। हमें तो कहीं कोई विकास नहीं। गड्ढा मुक्त प्रदेश नहीं हो पाया है। नहीं कहीं नहीं। आप गड्ढा मुक्त प्रदेश नहीं हो पाया है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाजपा के भी साथी बैठे हुए हैं। इनका आरोप है कि गड्ढा मुक्त प्रदेश नहीं हो पाया। जी, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र में गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाने की बात कही गई थी और जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार बनी है तो योगी जी के माध्यम से जो सबसे पहला कार्य किया गया था वो पूरे प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम किया गया था। हालांकि जो बात की, क्योंकि रोड जो पहले की जो सड़कें बनी हुई थी वो समाजवादी पार्टी की सरकार में कैसे सपा समर्थित ठेकेदारों को ठेके देके जो सड़कें बनवाई गई थी तो उनकी क्वालिटी इतनी ख़राब जरूर थी कि उस पर पैचिंग का काम किया गया, गड्ढे भरे गए। बाद में जरूर वो गड्ढे खुले हैं कहीं ना कहीं बरसात के कारण या किन्हीं अन्य समस्याओं के कारण, तो उनको कहा जा सकता है। लेकिन जो सरकार ने वादा किया था उस वादा को पूरा करने का काम किया है। बेवर मोहम्मदाबाद फर्रुखाबाद की सड़क का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। बार बार उसी को चर्चा की जाती है सड़क को लेकर, उस पर क्या कहना चाहिए? क्यों खराब, क्यों नहीं भर पाएगा? गड्ढे भरे जाते हैं, बरसात होती है निकल जाते हैं गड्ढे भरे जाते हैं ना। नहीं, सड़क मतलब गड्ढे ही भरे जा रहे हैं कि सड़क बनाई जाएगी? सड़क बनने के भी पास हो गया है, बजट बन भी रही है। अब सरकार जब दोबारा आएगी हमारी, दोबारा सड़क बनने का काम चालू हो जाएगा। दोबारा सरकार आएगी तब बजट बनेगा। आप लोग आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो अपराध बढ़ जाता है। भैया कह रहे हैं कि सब कुछ जो अपराध का जो कम करने का तरीका है वो अखिलेश यादव ने दिया। 100 डायल जो अखिलेश यादव ने दी, 100 डायल में अखिलेश यादव ने दी। अखिलेश यादव के वही जो है पुलिस वाले, वही लोग जो है उसी 100 डायल से डकैती, लूट, हाईवे पे यही सब वही लोग तो कराते थे, हम थोड़ी ना कराते हैं। आरोप लग रहा है सीधा सीधा। ये इनकी सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्राइम उस समय बहुत ही ज़्यादा, ये अपनी सरकार की बता रहे हैं, इनकी सरकार में ये हो रहा है। जो सरकार में तो कह रहे हैं अपराध मुक्त है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, आदमी जनमानस इतना परेशान है। इन्होंने वादा किया था कि हम सरकार में गड्ढा मुक्त कर देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। भ्रष्टाचार कहाँ मुक्त हुआ? आज किसी भी कार्यालय जाके देख लीजिए, कोई काम फ्री का हो रहा है? नहीं हो रहा है। 10 गुना ज़्यादा रिश्वत लेके आदमी कर्मचारी काम कर रहे हैं और इनकी सरकार उस पर अंकुश नहीं लगा पाई है। इसलिए मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ। जैसा इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे उत्तर प्रदेश को, ऐसा कहीं पर देखने को नहीं मिला है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इस बात पर आप क्या कहना चाहिए? हाथरस कांड हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार में, भाजपा की सरकार है और भाजपा वाले लगातार कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, पार्टी काम तो कर ही रही है, वो अलग बात है कि कोई एक आध केस रोज मतलब रह जाता है, बाकी पार्टी काम पूरा कर रही है। सही। फर्रुखाबाद में विकास को लेकर कितना काम किया गया? विकास के काम हो भी रहे हैं, कुछ बाकी भी हैं जो इस बार हो जाएंगे। सदर विधानसभा में जो आपके विधायक हैं उनको 10 में से कितने नंबर दें? वो तो अब उनकी बात क्या कहें, उन्होंने तो खैर काम ये प्रपोजल बहुत से भिजवाए हैं जो अभी तक हो रहे हैं। अब तो कार्यकाल पूरा हो गया उनका, फिर भी देखिए अब क्या लगता है जनता दोबारा उनको मौका देगी? दे तो रही है।
आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से दोबारा मौका देगी? दे रही उनको मौका दे रही। और भी लोग कुछ मौजूद हैं हमारे साथ। क्या नाम है भैया? तो दुबे जी ये बताइए, आगामी 2022 में युवा जो है उत्तर प्रदेश का किसके साथ जा रहा है? मोदी साथ। मोदी के साथ? मोदी तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। हाँ, तो योगी जी के साथ। योगी जी के साथ क्यों? ऐसा क्यों? समाजवादी पार्टी के साथ क्यों नहीं? अब हमारा तो भैया इधर ही मन है। आपका मन है, लेकिन आपके जो आसपास के क्षेत्र के युवा हैं, ऐसा क्या किया है युवाओं के लिए भाजपा ने जो कि युवा भाजपा की तरफ? अब सारे युवा हैं भाजपा की तरफ। युवाओं को नौकरी दी, इस विषय पे कुछ बताइए। अब ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन नौकरी नहीं दी, नौकरी बता रहे नहीं मिल पाई है, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल मिली है नौकरी। आप बताइए। सरकार मेरी सरकार ने 41,000 वैकेंसी 2018 में ए में और 49,000 बी में 2018 में ये 2 वैकेंसियाँ कराई गई हैं। उसके बाद 68,500 शिक्षक में कराई गई है। उसके बाद 69,000 फिर से कराई गई है। यहाँ तक कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि रोज़गार नहीं दिया गया है। जो पिछली सरकारों में अभी तक रोज़गार सिर्फ एटा, इटावा और मैनपुरी में दिया जाता था, जो अब पिछली सरकारों की तुलना में जो गड्ढे हो गए हैं, अब 5 साल में तो वो गड्ढे धीरे धीरे भर नहीं जाएंगे। हमारी सरकार आई है, धीरे धीरे उन गड्ढों को भर रही है, तो आगे भी जैसे जैसे मौका मिलता जाएगा हमारी सरकार पूर्णतः उस पर काम कर रही है। बीते दिनों 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आंदोलन चलाया गया था। ऐसा है कि अभी भर्ती पूरी 69,000 वाली, उसके जो कुछ रह गए थे वो कोर्ट में थे, तो जब तक एक भर्ती पूरी नहीं भर जाती तो हम 97,000 दोबारा कैसे पूरे करवा देंगे? ये भी तो है, थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लगता है धीरे धीरे। अब एकदम आप मांग करते हैं कि मुझे कमिश्नर बना दीजिए, तो मैं कमिश्नर तो एकदम बना नहीं दिया जाएगा भाई, ये भी तो है। अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार आने पर 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आपकी तरफ से क्या प्रलोभन? अखिलेश यादव तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार आने पर लिस्ट बना के रख लो जो है भाजपाइयों की। क्या करेंगे भाजपाइयों? अब वो तो वही जाने क्या कर सकते हैं। जब लिस्ट बनाने करे तो हो सकता है बुरा से बुरा जो चाहेंगे वो करेंगे, वो हो सकता है उठवा ले। आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर कि लिस्ट बन गई है तैयार सपाइयों की। हमारे अजीत छोटे भाई ने जैसा अभी कहा है, शायद ये भूल गए अभी लगभग 10 दिन पहले आपके बड़े भाई भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष का क्या बयान था? क्या बयान था? भूसा भर देंगे। भूसा भर देंगे। तो ये भाषा भारतीय जनता पार्टी की है, ना कि हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी की है। ये इनकी सोच है। ये लोग भूसा भरने की राजनीति करते क्योंकि ज़िंदगी भर भूसे का काम शायद इन्होंने देखा है। गैयों का जो गाय का जो भूसा है वो खा खा के इनके दिमागों में भूसा भर गया है। असली बात और असली सच्चाई तो यही है जो मैंने आपके सामने बयां की है। समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया था अखिलेश यादव के लिए कि अगर जो भी भूसा भरने वाली बात आई थी, उनका कहना है सीधा सीधा कि भूसे का ही काम किया है, इसीलिए ये बात कर रहे हैं। भूसा भरने के लिए अखिलेश यादव के लिए सुनिए, जो गलत करेगा उसके भूसा भर देंगे। और भूसा बिल्कुल भर देंगे, क्यों नहीं भर देंगे हम लोग भूसा? भाई अगर गलत करेगा भूसा भरेंगे, और अभी 10 मार्च को पता चल जाएगा कौन किसके भूसा भरेगा फिर से। तो गलत कौन कर रहा है? गलत तो आपकी सरकार, आप कह रहे हैं क्राइम बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म हो गया। बताइए आप, कौन सी चैन लूट हो रही है, कौन से लोगों के मोबाइल छीन के भाग जाए जाते हैं, कौन सी रास्ते चलते कोई लड़की छेड़ देता है, बताइए। छेड़ देता है उसका तुरंत तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होती है, उसे पता कह रहे भैया कह रहे हैं कुछ। देखिए, आपने लगता है प्रांशु दत्त द्विवेदी जी का स्टेटमेंट सुना नहीं। उन्होंने कहा है कि जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने पे हम जो सूची बना के रखे हैं उनसे दोगुना ब्याज के तहत जो है बदला लिया जाएगा। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर जो हमारी सूची बना के रखी है और जो युवाओं के साथ गलत करेगा हम उनके भूसा भर देंगे। सूची का बार बार जिक्र आ रहा है। सूची क्या किसी ने सूची किस तरीके की सूची देखी है? कोई सोशल मीडिया पे कोई इस तरीके की वायरल की गई? नहीं, किसी ने कोई देखी नहीं है। मीडिया के सामने स्वयं मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का ये बयान आया कि ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है और हमारी अगर सरकार आती है तो उनके साथ ब्याज सहित बदला लेने का काम करेंगे। तो ऐसा जब इतने जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हों, ऐसे व्यक्ति के माध्यम से अगर ये बयान आता है तो इसकी प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मीडिया के समक्ष उनका ये स्वयं बयान आया है। अच्छा, फर्रुखाबाद सदर विधानसभा में विधायक जी के द्वारा कितने कार्य कराए गए, युवा खुश नहीं दिखाई पड़ रहे, उसके बारे में?
नहीं बिल्कुल खुश है, युवा खुश है, इतने काम हुए हैं। मैं आपको बता दूंगा, जो सबसे पहला एक मुख्य काम था कि लोग कहते थे कि जो फरक्काबाद की सड़कों पे खूनी खंभे थे जिनसे लोग टकरा जाते थे, एक्सीडेंट होते थे, तमाम लोगों की मौतें होती थी। तो विधायक जी ने खुद अपने हाथों हटाए। ऐसे विधायक जी ने ऐसे खूनी खंभों को बिजली विभाग के माध्यम से हटवाने का कार्य किया। उसके बाद हमारा एक प्राचीन मंदिर है गुड़गांव देवी मंदिर, जो सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसका जीर्णोद्धार और शीर्णोद्धार कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी के द्वारा किया गया। एक समस्या आती थी कि बिजली की समस्या, आप देखिए तो इस समय हम देखें अगर फर्रुखाबाद हमेशा अछूता रहता था, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इटावा मैनपुरी में 24 घंटे लाइट आती थी। अब आप देखेंगे कि फर्रुखाबाद शहर में 24 घंटे लाइट आ रही है, जैसे कि कोई भेदभाव फर्रुखाबाद शहर के साथ नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी 24 घंटे लाइट आ रही है। और आप देखिए एक बहुत बड़ी कोरोना जैसी महामारी आई थी, तो उस महामारी से निपटने के लिए भी ऑक्सीजन यूनिट की, लोहिया अस्पताल में डायलिसिस यूनिट की स्थापना भी माननीय मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी के द्वारा, उनकी विनायक निधि के द्वारा और उनके सतत प्रयास के द्वारा ये सब संभव हुआ है। तो मैं कहूँगा कि युवाओं को खुश होना चाहिए, और जिसको अगर जानकारी नहीं है तो उसको और जानकारी कराई जाएगी। युवाओं को उनको बताया जाएगा कि सदर क्षेत्र में कितने काम हुए जिनसे जनता लाभान्वित हो रही है। 2022 के चुनाव के बाद अभी आपके कौन से ऐसे काम रह रहे हैं कि 2022 के चुनाव में जीतने के बाद वो काम पूर्ण करने बाकी रहेगा? जीतने के बाद युवाओं को जो ये भर्तियां चल रही हैं, जो मतलब रोक दी गई हैं अभी, जो वो पूरी होंगी। बाकी के जो काम रह गए हैं सारे कराए जाएंगे, सारे काम पूरे कराए जाएंगे। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। सर क्या नाम? मनोज कटियार एडवोकेट। क्या लगता है बीते 5 वर्षों में फर्रुखाबाद में कितना विकास हो पाया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? देखिए जब फर्रुखाबाद की तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे भारत में ये पूछ रहा हूँ, एक काम बता दें मोदी जी जो 135 करोड़ देशवासियों के लिए एक काम किया हो, एक काम। भाजपा वाले बता रहे हैं बहुत काम किए हैं। अरे कहते रहते हैं, हर दल कहता है अपनी अपनी बात, वो भी कह रहे हैं। एक काम बता दें 135 करोड़ देशवासियों के लिए एक काम। बताइए इनका जवाब। एक काम की बात छोड़िए, यदि आप सबको समाज प्रबुद्ध वर्ग है और आजकल का युवा और सभी लोग बुजुर्ग भी पढ़े लिखे हैं, मोदी जी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा 138 जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो लाभ पाने हेतु पात्र है वो लाभान्वित हो रहा है। चाहे जनधन खाता योजना हो, उज्ज्वला योजना, गैस की योजना हो, चाहे फ्री विद्युत कनेक्शन देने की योजना हो, चाहे ग्रामीणों को किसान सम्मान निधि देने की योजना हो, चाहे ऐसे तमाम योजना है जिनसे समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में लाभान्वित होता है। मैं महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप बताएं कि ये योजनाएं क्या समाज के, पब्लिक के जो समाज है, भारतवासी लोग हैं जिनकी आप 135 करोड़ लोगों की बात करते हैं, क्या ये जो लाभ मिल रहे हैं वो इस 135 करोड़ के बाहर के लोगों को मिल रहे हैं या पाकिस्तान अमेरिका के जाके लोग? वो तो कह रहे हैं 138 योजनाएं चल रही हैं, आप कह रहे हैं एक भी योजना नहीं चल रही। हाँ 138, हमने एक काम पूछा है, एक काम तो भैया ने बताया नहीं। उन्होंने काफी योजनाएं गिनाई। 35 करोड़ आम जनता के लिए एक काम, उन्होंने काफी योजनाएं गिना दी आपके सामने, एक सांस में कहीं सारी। उन्होंने 7,000 घोषणाएं की हैं मोदी जी ने, 7,000। तो ऐसे तो हर आदमी खुश होना चाहिए था। राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS पैदा नहीं होता है, किसी भी धार्मिक स्थिति से नहीं पैदा होता है। शिक्षा के लिए क्या किया है, स्वास्थ्य के लिए क्या किया है, न्याय व्यवस्था के लिए क्या किया, और जितना रेप इस सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में हुआ है, उतना कभी नहीं हुआ है। और हाँ, अब स्थिति आपके पूछ रहे हैं कि उज्ज्वला योजना, हमको उज्ज्वला योजना दिया गया, चलो लाभ मिला जनता को, मुझे नहीं मिला क्योंकि मैंने पहले ही मेरे पास था। जिसको लाभ मिला उससे दूने सिलेंडर हम रेट खरीद रहे हैं, तो पैसा तो वसूली हम ही से। किसान को जो 2,000 रुपये तिमाही में मिल रहा है वो किससे? डीजल से। 40 रुपये प्रति लीटर डीजल दाम बढ़े हैं। ये तो हमारी जेब काट रहे हैं, हम ही दे रहे हैं, अपने पास कुछ नहीं दे रहा, सरकार ने कुछ नहीं दिया। तेल में से ही तेल निकाला जा रहा है, ऐसा आरोप है। मैं पूछना चाहूँगा महोदय, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं एक काम बताऊंगा और वो स्वयं भी बता दें कि उन्होंने ये नहीं कराया। अगर नहीं कराया तो वो अपना भाव भी स्पष्ट कर सकते हैं। कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन जैसी। जिसकी स्वयं भावना जैसी होगी वो सामने वाले को वैसा ही समझेगा। भारतवर्ष में 100 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया गया। मैं महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया?
और अगर वैक्सीनेशन कराया है तो वो मोदी जी के द्वारा 100 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में वैक्सीनेशन की जो व्यवस्था की गई है उसके अंतर्गत आपने भी लाभ पाया है और आपको इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार होना चाहिए। लगातार वैक्सीन के फ्री होने पर सवाल किया जाता है। जो प्रधानमंत्री होगा, जैसे मोदी जी ने कोई तीर नहीं मारा है, जो प्रधानमंत्री होगा, इससे पहले भी आपदाएं आई हैं, जो प्रधानमंत्री हुआ उस समय उसने काम किया हो। लेकिन इसमें घोटाला कितना हो गया सीरम वाले में, ये किसी नहीं बता। किस चीज़ पे घोटाला? सीरम आप देखिए, जो काम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने जो काम 400 करोड़ रुपये में हो सकता था, वो काम हमने 3000 करोड़ रुपये में किया है। भाजपा कहती कोई घोटाला नहीं हुआ सरकार। ये तो जब सरकार जाएगी तब मालूम पड़ेगा, अभी तो मीडिया सब बिकी हुई है। मुझे कहने नहीं, देखिए गोदी मीडिया की बात हो रही है। गोदी मीडिया का तात्पर्य क्या है? जो जनता को सही बात ना बताए, तो भी कार्य हैं इस देश में। जो हम तो ये कांग्रेस को बहुत होशियार मानते हैं कि कांग्रेस अपने सभी काम मोदी से करवा लिए। ऐसा कौन सा काम है जो कांग्रेस का मोदी जी ने किया नहीं? क्या लगता है उत्तर प्रदेश में 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? इस पे तो अभी कहना जल्दबाजी है थोड़ी सी। अब तो जल्दबाजी नहीं होगी, चुनाव घोषणा हो चुकी है। 15 तारीख को के बाद आपको मालूम हो जाएगा। चुनाव जनता, किसान, नौजवान, छात्र, जो OBC SC ST, वो सब भाजपा से नाराज है। 314 OBC IS को नौकरी नहीं ज्वाइन कराई गई। लेटरल व्यवस्था द्वारा बिना एग्जाम क्लियर कराए IAS के जो 16 साल बाद बनता जा करके ज्वाइंट सेक्रेटरी वो बना दिए गए। जो लोग समझ रहे हैं वो वोट नहीं करेंगे बीजेपी की। सदर विधायक को कितने नंबर देना चाहेंगे फर्रुखाबाद? सदर विधायक देखिए, ये राजनीतिक रूप से मुझे कहने में कोई वो नहीं जो सत्य है, ही इज़ गुड मैन, बट राजनीतिक रूप से काम जो अपेक्षा थी जनता को वो नहीं हुआ। विकास कार्य नहीं हो पाए हैं, सदर विधायक से खुश नहीं है जनता। और भी जो सर्वे निकल के आ रहे हैं उसमें भी ऐसा ही देखा गया। नहीं, आप सदर विधायक को तो 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं, कह तो रहे हैं मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। आपने ये कहा ना कि मैं उनसे पूर्ण संतुष्ट हूँ। पर्सनली संतुष्ट। हाँ, नहीं पर्सनल, आपके लिए वो पर्सनल हो सकते हैं, आपके लिए वो पर्सनल हो सकते हैं, लेकिन वो विधायक भारतीय जनता पार्टी की टिकट से बनते हैं। तो हमारे लिए वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, वो मोदी जी के प्रतिनिधि हैं और वो योगी जी के प्रतिनिधि हैं। इसीलिए अगर आप उनको अच्छा बताते हैं तो जेन्युइन बात है कि भारतीय जनता पार्टी भी आपके लिए अच्छी होगी। अच्छा, एक लास्ट सवाल, 2022 में जो विधायक गण हैं वो किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे? मोदी जी के चेहरे पर लड़ेंगे, अपने चेहरे पर लड़ेंगे, योगी जी के चेहरे पर? देखिए, मुख्य रूप से जो मोदी और योगी की बात आती है लोग इस पर प्रश्न नहीं उठाते हैं, लेकिन क्या है कि जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के माध्यम से ही जमीनी स्तर पर आती हैं। तो जो सरकार की 138 जन कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र और प्रदेश सरकार की, उन योजनाओं को साथ लेते हुए, उन योजनाओं से जो लोग लाभान्वित हुए, उन योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ अपने अपने गृह क्षेत्र में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो विधायकों के द्वारा स्वयं कार्य किए गए हैं और जनता जनार्दन के लिए काम किए गए। जब कोरोना जैसी महामारी थी तो सभी पार्टियों के लोग, सभी पार्टियों के नेता जो टिकट मांगते थे, जो चुनाव लड़ते थे या जो पूर्व विधायक रहे थे, वो अपने घरों में दुबके हुए थे कोरोना का बहाना करके। तब हमारी भारतीय जनता पार्टी के इस फर्रुखाबाद जनपद के 4 सीटों के जो विधायक हैं उन्होंने जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों की मदद की है। अब सरकार के साथ साथ अपने स्तर से भी व्यक्तिगत लोगों को राशन बंटवाने का काम किया है, लोगों को मुफ्त मास्क और सैनिटाइजर वितरण का काम किया है। तो इन सब चीज़ों के प्रचार प्रसार के साथ और अपनी गृह क्षेत्र में जो अपने कार्य किए गए उन सब के साथ 138 कल्याणकारी योजनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक इसी पे मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी का कोई भी यहाँ पर नेता मौजूद नहीं है और बहुजन समाज पार्टी एकदम विलुप्त सी होती जा रही है। लगातार आरोप भी लगते रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का कुछ आंतरिक गठबंधन देखने को मिल रहा है। क्या सोचते हैं आप बहुजन समाज पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का किससे कब क्या हो जाए, ये इतने बहरूपिया लोग हैं कि अपने फ़ायदे के लिए किसको शामिल कर लें, किसे दूर कर दें, ये यही जान सकते हैं। दूसरी बात ये है कि समाजवादी पार्टी एक राह पे चल रही है कि जन जन तक कैसे गरीब वर्ग को फ़ायदा मिले, कैसे सामाजिक लोग को फ़ायदा मिले, कैसे महिलाओं को फ़ायदा मिले,
माननीय अखिलेश यादव जी ने जब 300 यूनिट बिजली फ्री में देने की घोषणा करी, तब आपके योगी आदित्यनाथ जी ने उसकी कहा कि हम उसका बिल आधा कर देंगे, यूनिट का आधा रेट में देने की बात कही है। क्या 5 साल निकल गए, अब तक आपने क्यों नहीं करी? इतनी महंगाई क्यों बढ़ाई? बिजली का बिल पर यूनिट 8 हो गया, 7 हो गया, कहीं 7.5 हो गया। आज जब समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने घोषणा करी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की, उसके बाद ही आपको ये बात क्यों याद ध्यान आ रही है? दूसरी बात, सिलेंडर की, जैसे उज्ज्वला योजना कह रहे हैं, क्या आपने एक सिलेंडर दे दिया कि बहुत बड़ा काम कर दिया? आपने सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन सिलेंडर गैस के रेट कितने बढ़ा दिया आपने? माननीय मोदी जी ने कहा था कि सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडी के तहत लोगों के पैसे वापस आएंगे, लेकिन क्या पैसे वापस आए किसी के? सब्सिडी मिली? आज वो गैस सिलेंडर 950 रुपये का हो गया है। एक उस गरीब आदमी से पूछिए कि जिसके घर का चूल्हा जलना बंद हो गया है। आपने तेल में सरसों का तेल इतना महंगा कर दिया है, जो सरसों का तेल इतना कम रेट में आता था, आज वो कितने 5 लीटर 1000 रुपये के करीब का हो गया है। तो कहाँ से चूल्हा जलेगा? मोदी जी, ये बातों से नहीं चलती है दुनिया और राजनीति। बातों के साथ कुछ नहीं होता है, जमीन पे आके काम करना पड़ता है। जमीन के काम माननीय अखिलेश यादव जी ने करे हैं इस धरती पर, और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने करे हैं। इसके अलावा ये सब बहरूपियाँ हैं, कोई काम जमीन स्तर पे नहीं हो पाया है। बहुजन समाज पार्टी विलुप्त सी दिखाई पड़ी, उस पर क्या कहेंगे? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी विलुप्त दिखाई पड़ रही, वो अपने एक शेर याद आता है, आपने अजीब बात कर दी। किसी को क्या जरूरत है तुझे नीचा दिखाने को, तेरे अमाल काफ़ी हैं तेरी हस्ती मिटाने को। आप अपने गिरेबान में झांकिए, तुम विलुप्त सी क्यों हो रही हो, आप खुद जान जाएंगे। वैसे असल में ऐसा होता था कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो होते थे करीब 1-2 साल पहले घोषित कर दिए जाते थे। इस बार एक पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव मतदान होने में मुश्किल से 30 दिन का समय शेष है और अभी तक प्रत्याशी को कोई अता पता नहीं। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं ना कि पहले घोषित करते थे, उन्होंने किसी तरह बनाकर, किसी तरह अपनी बात बड़ी लच्छेदार भाषणों से या लच्छेदार अपने जुमलों से या लच्छेदार अपने तरीके से लोगों के एक बीच में भावना पैदा करी, और लोगों ने उनके टिकट जो कि प्रभाव था तो प्रत्याशी घोषित हुए, जीत हुए। और हम समझते हैं प्रभाव होना चाहिए, अगर था तो अब प्रभाव क्यों नहीं है जो प्रत्याशी घोषित नहीं कर रहे हैं? तो ये हम पे ज़्यादा बेहतर वो जानती हैं। और वही शेर सही होता है कि किसी को क्या ज़रूरत है तुझे नीचा दिखाने को, और तेरे अमाल काफ़ी हैं तेरी हस्ती मिटाने को। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तो दे दिया, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दे दिया, लेकिन सिलेंडर महंगा बहुत है। महंगाई 1000 रुपये का, 1000 का ही नहीं सिलेंडर, लगभग 1000 रुपये नहीं, लगभग कैसे हो सकता है? जो भी है 900 कुछ का है। वो तो किसी की भी सरकार, उनका आरोप है कि 400 रुपये मिलता तो 900 रुपये का। तो राशन भी तो फ्री दे रहे हैं। किसकी सरकार में फ्री था राशन, बताए ना? पिछली सरकारों में तो कोटेदार राशन खा जाते थे। और रही जो बात बिजली की, राशन जो फ्री दे रहे हैं वो कोरोना काल से दिया है, उससे पहले तो नहीं दिया ना। तब से कंटिन्यू दे रहे हैं ना, अभी तक बंद तो नहीं किया है ना। गरीब परिवार है, जो गरीब आदमी है, जो है उस स्थिति में है, जो राशन नहीं खरीद सकता था कोरोना काल में, तब से लेके अभी तक राशन दे रहे हैं। इसके बाद तेल, नमक, रिफाइंड जो भी चालू है सब बढ़ रहा था। अभी क्या हुआ? हाँ, रही बिजली की बात, करें सपा के जो बिजनौर के, उत्तर प्रदेश के बिजनौर के जो सपा के यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष हैं सलमान कुरैशी, वो तो अपने समाजवादी सरकार आने पे अपने जो है मुंह में चिराग जलाएंगे। तो बिजली की ज़रूरत क्या है? बिजली की तो ज़रूरत उसी हिसाब से जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उन्होंने इसी वजह से कह दिया कि हमारी सरकार आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बिजली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब उनकी सरकार आएगी तो वो तो अपने चिराग जला देंगे ना। सलमान कुरैशी बता रहे हैं, एक आरोप, नया आरोप निकल गया था। उनके पास सिर्फ एक ही फंडा है। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में हम भी रहते हैं, हम तो भाईचारे की राजनीति करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग सब भाई मानते हैं। इन लोगों को क्या परहेज है? आपके क्या योगी आदित्यनाथ जी क्या मस्जिद में नहीं जाते हैं? आप लोगों को ऐसी बातें करने हुई शर्म आनी चाहिए, ठीक है? और मजहब की बात हमेशा करना, मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा आपसी मतभेद पैदा करता है, उसकी आप राजनीति कर रहे हैं। कभी भी देखिए, बहुत छोटी बात है, ये फतेहगढ़ फरकाबाद में हम लोग रहते हैं,
हैं, यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं, सिख भी है, ईसाई भी हैं, लेकिन हम लोगों में मतभेद नहीं है। आप ऐसी इश्यूज लेके आते हैं कि उनमें कहीं ना कहीं मतभेद पैदा हो। रक्त हमारी रगों में भी लाल दौड़ रहा है, रक्त उनकी रगों में भी लाल दौड़ रहा है। हम लोग भाई भाई हैं, ये समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? क्यों मजहब में बांटने का काम कर रहे हैं? ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ तख्त पाने के लिए, आप सिंहासन पाने के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। भाई को भाई से लड़वाने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आज आप ये कर रहे हैं, कल आप हिंदुओं में आपस में लड़ाई कराने का काम करेंगे। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को इस विषय पे। बता रहे हैं आप लोग लड़ाई कराने का काम कर रहे हैं। जी देखिए, ऐसा कोई नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, मोहसिन रजा, ये सब उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है, इनको भारतीय जनता पार्टी संगठन में स्थान दिया है। भारतीय जनता पार्टी भी अमन चैन की बात करती है और सामाजिक सद्भाव की बात करती है, लेकिन हम ऐसे लोगों का परस्पर विरोध करते थे, करते हैं और करते रहेंगे जो भारत में रहेंगे, भारत का अन्न जल ग्रहण करेंगे। उसके बाद जब भारत पाकिस्तान से मैच हार जाएगा तब वो खुशी मनाते हैं और पटाखे छुड़ाते हैं। ऐसे लोग जो भारत में रहेंगे और नारे लगाएं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह, ऐसे ईसा अल्लाह कहने वाले लोगों को मैं चुनौती देता हूं कि वो भारत में अपना स्थान छोड़ दें, भारत में रहने वाले नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, हम सामाजिक सद्भाव की एक तरफ बात करते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो भारत माता को डाइन कहने का काम करते हैं, ऐसे लोग जो भारत के मैच हार जाने पर पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाते हैं और भारत के मैच हार जाने पर खुशी में पटाखे छुड़ाते हैं, ऐसे लोगों की ये गद्दारी हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसा देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह बिल्कुल हम लोग वाकिफ नहीं करेंगे, ना उनका हम लोग ये सब समझेंगे। और ऐसे लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्रवाई करने का भी काम किया गया है। अभी हाल ही में जब भारत पाकिस्तान से मैच हारता है तो लोगों ने जो खुशी में पटाखे छुड़ाए थे, ऐसे लोगों को योगी सरकार ने चिन्हित करके उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाने का काम किया है। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चालू है। हम आपको लगातार सदर से, भोजपुर से लगातार सर्वे दिखा रहे हैं, आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। हम थे इस समय फतेहगढ़ के नवदिया स्थित कुछ सपा नेताओं और कुछ भाजपा नेताओं के साथ। कैमरामैन शिव कुमार के साथ मैं पंकज प्रकाश, PPF लाइव।